हेलो दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस हीरोज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आप हमारे पिछली वीडियोज़ को जो इतना सारा प्यार दिए जा रहे हैं उसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आपका प्यार हमेशा हमारे साथ ऐसा ही बना रहेगा। आपको अगर हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस हीरोज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। देखिए, हमने अर्थमेटिक के काफ़ी टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। देखिए, उनमें से हम कुछ के नाम लिखते हैं, देखते हैं कि हमने कौन कौन से डिस्कस कर ले। बताता हूं आपको। देखिए, टाइम एंड वर्क हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद पाइप एंड सिस्टम डिस्कस किया था हमने। उसके बाद परसेंटेज कर लिया हमने। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन किया था हमने। उसके बाद एक पार्टनरशिप कर लिया हमने, ठीक है। उसके बाद देखिए, मिक्सचर एंड एलिगेशन किया था हमने। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस किया था हमने। उसके बाद डिस्काउंट किया था हमने। उसके बाद एवरेज डिस्कस किया था हमने, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये टॉपिक्स हैं जो हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब तक ये टॉपिक्स हम कर चुके हैं। ये अर्थमेटिक का पोर्शन है, ठीक है। ये अर्थमेटिक का पोर्शन होगा जो हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, अब हमारा रहता क्या क्या है। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर ही आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद एक चैप्टर बचता है हमारा टाइम डिस्टेंस का। एक चैप्टर बचता है हमारा रेलवेज वाला, ठीक है। ये इसके अंदर ही कवर होगा। और इसके बाद एक चैप्टर बचता है हमारा बोट एंड स्पीड का, ठीक है। अर्थमेटिक में ही एक HCF LCM आ जाएगा, ठीक है। और फिर अर्थमेटिक में ही हम सर्ट्स का टॉपिक भी डिस्कस करेंगे एक, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हमारे अर्थमेटिक में बचते हैं। मतलब अर्थमेटिक हमारा पूरा होने वाला है। ये तो तीनों एक ही में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। जल्दी से कवर कराएंगे इनको। आज कंपाउंड इंटरेस्ट हम शुरू करेंगे, ठीक है। और LCM HCF LCM भी हम सर्ट्स ये भी जल्दी ही डिस्कस करेंगे और इस अर्थमेटिक को जल्दी से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, उसको पहले बेसिक से देखेंगे, ठीक है। कंसेप्ट करेंगे उसके, फिर हम क्वेश्चंस लगाएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, फिर उनके माध्यम से हम ट्रिक से भी वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, आज के टॉपिक का नाम हमारा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट को देखिए हम बोलते क्या हैं, हिंदी में अगर बोले तो इसको बोलते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। पिछली सिंपल इंटरेस्ट की क्लास में मैंने बताया था कि ब्याज दो प्रकार के होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि में ही आपको दिख रहा है। चक्कर मतलब जो बार बार हो, ठीक है। और वृद्धि मतलब जो बार बार बढ़े, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज, वो ब्याज यानी जो बार बार बढ़ता रहे, उसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। यानी इसको अगर मैं बोलूं कि जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है,
जब हमारा जो ब्याज आया उसके ऊपर भी ब्याज लगता है, ठीक है। जो मूलधन के ऊपर ब्याज वो तो लगना स्वाभाविक है, लेकिन उसके बाद भी अगर ब्याज पर ब्याज लगे तो वो है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं। देखिए मैं इसको कंसेप्ट के हिसाब से थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूं कि होता क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं हम, देखिए वो देखते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई मूलधन है, यानी प्रिंसिपल है कोई, अगर कोई प्रिंसिपल है आपके पास, मान लीजिए वो P है, ठीक है। अमाउंट A है, ठीक है। रेट R% पर एनम है, ये मान लीजिए R ही है, हमें नहीं पता हमारे पास कितना है, उस हिसाब से हम निकाल लेंगे। और टाइम मेरे पास है जो वो T ईयर्स का है, ठीक है। तो इसको कंसेप्चुअली देखते कैसे हैं कि अमाउंट A को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। अमाउंट A को हम कैलकुलेट करते हैं, जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल, ठीक है, इनटू 1 प्लस R डिवाइड बाय 100 की पावर T, ठीक है। ये हमारा अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अमाउंट मतलब मिश्रधन, हम मिश्रधन इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होगा। और यहीं पे अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा जो, उसके लिए होगा P। देखिए मुझे क्या करना है एक्चुअली, देखिए मैं इसको आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए है क्या ये चीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी निकालना हुआ, ठीक है। इंटरेस्ट अगर हम मुझे कभी भी निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करूँगा, ठीक है। यानी मैं अगर इसमें से, ये हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला था, अगर मुझे प्रिंसिपल माइनस करना है, ठीक है, तो मैं प्रिंसिपल माइनस कर देता हूँ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया हमारा, ठीक है। इसमें से मैं क्या करूँगा कि मैं P को कॉमन ले लूँगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस R बाय 100 की पावर T माइनस के 1, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा हमारे पास में। फॉर्मूला क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर T माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा। देखिए अब ये तो है कंसेप्चुअल, एक मेथड करेंगे हम ट्री मेथड, ठीक है। ट्री मेथड भी बताऊंगा मैं आपको कैसे सोल्व करना है। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल के हिसाब से हम समझते हैं कि कैसे होगा। देखिए अगर मेरे पास कोई एग्जांपल है, एग्जांपल ले रहे हैं हम, मान लीजिए मेरे पास में प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000 रुपये, ठीक है। 1000 रुपये मेरे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दी हुई मुझे 10% की, टाइम दिया हुआ मुझे 3 ईयर्स का। तो मुझे पूछा गया है कि अमाउंट भी मुझे निकालनी है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी मुझे निकालना है, ठीक है। यहां से हम मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है और अमाउंट भी निकालनी है, ठीक है। तो हम दोनों मेथड लगा के देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे निकालना है इसको। हम बेसिक से भी करेंगे और हम ट्री मेथड से भी करेंगे, ठीक है। और जो ट्रिक होगी फिर वो मैं क्वेश्चन में अप्लाई भी करके दिखाऊंगा कि हमें निकालना कैसे होता है, ठीक है। 3 मेथड से करेंगे हम इसको, ठीक है। तो देखिए अगर मेरे पास में अगर मैं सीधा ही कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे निकालना है और अमाउंट मुझे निकालना है, अमाउंट का फॉर्मूला लगाता हूं मैं। देखिए अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट होता क्या एक्चुअली, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर T, ऐसे था, ठीक है। यानी अमाउंट अगर मुझे निकालना है, P कितना है मेरे पास 1000 है, ठीक है। R कितना है मेरे पास में 10 है, और इसकी पावर कितना होगा 3 होगा, ठीक है।
तो देखिए अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, यहाँ से 0 से 0 गई, 10 से कम 10 और 11, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1000 इंटू 11/10 का क्यूब। ठीक है, 10 से कम 10 और 11, 11/10 लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करूँ आगे तो क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 11 को अगर मैं क्यूब करता हूँ तो बनता है 1331, और 10 का क्यूब करता हूँ तो मेरे पास बनता है 1000। ठीक है, यानी 1000 से 1000 कैंसिल, अमाउंट आ गया मेरे पास में 1331। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, माफ़ कीजिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा मेरे पास में 1331 में से 1000 माइनस करेंगे हम 331 रुपये। ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी को ट्री मेथड से करते हैं हम। ठीक है, देखिए ट्री मेथड, ये हमें देखना भी है कि हमें कहाँ लगाना है। ठीक है, जब हमारे पास रेट और टाइम अच्छे से दिया हो तो यहाँ वो अच्छे से अप्लाई हो सकता है, हो तो और भी जगह सकता है, लेकिन अगर रेट और टाइम अगर हमारे पास दिया होगा तो हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास रेट और टाइम का अच्छे से नहीं दिया होगा, कुछ क्लैरिफाई नहीं किया होगा, तो हम ट्रिक से और इस मेथड से करेंगे। ठीक है, देखिए अगर मेरे पास प्रिंसिपल 1000 दिया हुआ है, रेट 10% है, टाइम 3 ईयर्स है, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, मुझे यहाँ से मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा। देखिए कैसे, देखिए पहले मैं 1 साल का निकालूंगा। ठीक है, देखिए ट्री मेथड होता क्या है कि ट्री मेथड ऐसे चलता है कि ये 1 साल का, फिर ये 1 साल दूसरे साल के लिए आएगा जब ये ऐसा, फिर इसका यहाँ पे। ठीक है, और फिर जो आता है ये तीनों एक साल ही एक बराबर ही आते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा, फिर इन दोनों का यहाँ पे आएगा, और फिर इसका यहाँ पे आएगा। तो ये ऐसे ये चलता रहेगा, ऐसे 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 ये चलता रहेगा। ठीक है, ये ट्री मेथड है, ये हमारा चलता रहेगा। ठीक है, तो देखिए हमें इसको डिस्कस करना है अभी। देखिए कैसे करते हैं इसको। देखिए ये 1000 है मेरे पास में, रेट कितने मेरे पास में 10%, मुझे 1 साल के लिए निकालना पहले। अगर मैं 1000 का 10% निकालता हूं तो कितना बनता है, 1000 का अगर मैं 10% निकालता हूं तो मेरे पास बनता है 100 रुपए। ठीक है, तो ये यहां पे 100 होगा। ठीक है, फिर मुझे निकालना है 1000 का 10% ही निकालना है मुझे, ये यहाँ पे भी 100 होगा और ये यहाँ पे भी 100 होगा। मैंने बताया ये तीनों इक्वली चलती है। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे निकालना है इस 100 रुपए पे। इस 100 रुपए पे जब मुझे ब्याज निकालना है 10% से, तो मेरे पास में क्या होगा, मेरे पास में 10 होगा। ठीक है, फिर मुझे निकालना है यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, इन दोनों का बोला है मैंने, इन दोनों का आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये कितना है 100 और 100 200, 200 का 10% निकालता हूं मैं, तो यहां क्या आएगा 20। तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू इसका डबल हो रही है। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू इसका डबल करनी है। ठीक है, ये वैल्यू जरूरी नहीं है कि इसका डबल होगी, लेकिन ये वैल्यू इसका डबल जरूर होगी। ठीक है, तो उसके बाद देखिए क्या होगा, फिर अब मुझे क्या करना है। देखिए मेरे पास इसका आ गया है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, इसका आ गया मेरे पास में ये। ठीक है, अब मुझे ये निकालना है। ठीक है, अब मुझे इसका यहाँ पे आएगा, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे पास में आएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा इसका। तो 10 का 10% से इंटरेस्ट क्या होगा 1 रुपया। ठीक है, तो देखिए अब हम इनको टोटल कर लेते हैं बाद में। देखिए यहाँ से कितना है 100 200 और 300, यहाँ से 300 आया, यहाँ से कितना है 10 और 20 30, और यहाँ से क्या है 1। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे 300 330 और 331, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 331 आया था, ये यहाँ पे भी 331 आया। अगर मुझे अमाउंट निकालना हो तो 1000 के अंदर 331 जोड़ दूंगा मैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1331। ठीक है, इसको ऐसे ही सोल्व करेंगे हम। ठीक है, देखते हैं, हमें तीनों मेथड देके चलने हैं, जो भी हमारे लिए सुटेबल होगा क्वेश्चन में हम वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए
क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ, जो हमारे एग्जाम में ऐसे कैसे हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं अभी मैंने, अभी इसके अंदर और भी लिखना बाकी है। ठीक है, अभी और शीट बनानी बाकी है इसकी, अभी कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, देखिए वो डिस्कस करते हैं पहले हम। ठीक है, इसमें कुछ 15-20 क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, अच्छे से कवर करेंगे लेकिन। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में मुझे दिया क्या हुआ है कि एट व्हाट परसेंट पर एनम विल ₹3000 अमाउंट्स टू 3993 यानी 3993 इन 3 years इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। देखिए कहना क्या चाह रहा है कि 3000 रुपए की राशि 3993 रुपए 3 साल में हो जाती है जब ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज अप्लाई किया जाए। ठीक है, तो हमें रेट निकालनी है यहाँ पे, मुझे इंटरेस्ट ब्याज की दर निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे पास में प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, मेरे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है 3000। ठीक है, मेरे पास में अमाउंट कितना दिया हुआ है, मेरे पास अमाउंट दिया हुआ है 3993। ठीक है, मेरे पास में टाइम कितना दिया हुआ है 3 years का। ठीक है, और मुझे निकालना क्या है, मुझे रेट निकालनी है। ठीक है, देखिए हम दोनों मेथड अप्लाई करेंगे, हर क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा मैं, लेकिन क्या है कि हम स्टार्टिंग में करेंगे अप्लाई, आप उसके बाद अपने हिसाब से अप्लाई करते रहना। उसके बाद हम सिर्फ वो देखेंगे जिस मेथड से हम क्वेश्चन को सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए अमाउंट क्या था मेरे पास में, अमाउंट था मेरे पास में प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की पावर t, यही था। ठीक है, तो अमाउंट कितना है मेरे पास में 3993 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है मेरे पास में 3000। ठीक है, तो यहाँ पे 1 + r/100 की पावर t कितना है मेरे पास में 3। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इस 3000 को इसके नीचे ले आता हूँ, ठीक है, ये इसके नीचे आ जाएगा 1 + r/100 की पावर 3। ठीक है, अगर मैं यहाँ से काटता हूँ इसको 3 पे काटता हूँ, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, और यहाँ पे 1000। देखिए मुझे दिख रहा है कि यहाँ से मेरा 1331 बन रहा है, 1331। ठीक है, और 1331 मुझे क्यूब बनाना है, तो एक्चुअली 1331 क्यूब किसका होता है। ठीक है, देखिए इन चीज़ों के लिए हमें थोड़ा क्यूब भी याद करने पड़ेंगे। ठीक है, छोटे छोटे मतलब कुछ क्यूब याद करने पड़ेंगे। ठीक है, वो कर लेते हैं, लेकिन हम कैलकुलेशन देखेंगे, अगर हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी हो रही है, ठीक है, तो हम दूसरे मेथड से ट्रिक से अप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1331 है, यहाँ पे 1000 है, तो 1331 देखिए 1 + r को मैं इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, 1331 को क्या लिख सकता हूँ मैं 11 का क्यूब लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसको 10 का क्यूब लिख सकता हूँ, यानी 11/10 का क्यूब लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, r/100 क्या आएगा मेरे पास में, अगर r/100 मुझे निकालना है, अगर r/100 मुझे निकालना है, तो ये एक उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 11/10 माइनस का 1। अगर इसको मैं सोल्व करूंगा 10 एकम 10, 11 में से 10 गए, यानी ये बच गया 1/10। ठीक है, यानी मेरे पास में आया है 1/10। ठीक है, यहाँ से है r/100 मेरे पास में 1/10 है, यानी 0 से 0 कैंसिल, ये ऊपर चला गया, यानी r की वैल्यू मेरे पास में क्या है 10% पर एनम। ठीक है, ये मेरे पास में रेट आई है। ठीक है, ऐसे ही रेट निकालनी है। अगर देखिए इसको हमें ट्रिक से करना हो तो हम कैसे करेंगे, देखिए अगर इसको ट्रिक से करना हो तो हम कैसे करेंगे। देखिए अगर मैं इसको, ठीक है, पहले मैं इसको ट्री मेथड से करवाता हूँ, ट्री मेथड से देखिए आप। ठीक है, ट्री मेथड से, ये छोड़िए, इसको ट्रिक से करते हैं हम। ट्री मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं है, हम ट्रिक से ही देखते हैं।
ठीक है, ट्रिक से देखिए आप, देखिए मेरे पास में प्रिंसिपल कितना है 3000 और मेरे पास अमाउंट कितना है 3993। ये कितने साल के लिए, ये कितने साल के लिए है, 3 इयर्स के लिए। ठीक है, अब अगर हम इसको क्या करें, 3 से डिवाइड कर दें। ठीक है, ये रेशो है ना इनका, ये रेशो निकालना है इनका हमें। तो यहां से क्या होगा, ये 1000 हो जाएगा, ये 1331 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये 3 ईयर्स का है हमारे पास में, 1000 रेशो 1331। लेकिन मुझे तो 1 ईयर्स का निकालना पड़ेगा रेट निकालने के लिए। देखिए मुझे तो 1 ईयर्स का निकालना, 1 ईयर का निकालना पड़ेगा ना रेट निकालने के लिए। तो 1 ईयर का कैसे निकालेंगे हम, 1 ईयर का निकालने के लिए हम इसका क्यूब रूट कर देंगे। ठीक है, 1000 का क्यूब रूट कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ से क्यूब रूट कर देंगे 1331 का। ठीक है, तो 1000 का क्यूब रूट क्या होगा 10, और 1331 का क्या होगा 11। ठीक है, तो देखिए हमारी वैल्यू 10 से 11 हो रही है, यानी प्रिंसिपल है वो 10 से अमाउंट 11 हो रही है। ठीक है, यानी कितने का इंक्रीज हो रहा है 1 का। ठीक है, ये 1 क्या है, ये हमारे पास ब्याज होगा। ठीक है, पहले साल के लिए हमेशा याद रखिएगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, 1 साल का ही निकाला है हमने, तो 1 साल का जो ये ब्याज होगा ना, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं, ये ब्याज होगा 1 रुपया। ठीक है, अभी एक जो अमाउंट है, जो 1 यूनिट है, ठीक है, वो हमारी ब्याज होगी। देखिए अगर मैं इसको रेट निकालना है मुझे, अगर मुझे रेट निकालनी है तो क्या करूंगा मैं, ये 1 है, 1 ब्याज है। ठीक है, कितने के ऊपर है 10 के ऊपर है, ये 10 है, 10 के ऊपर 1 आया है। ठीक है, तो ये 10 के ऊपर है इंटू 100 परसेंटेज। ठीक है, यहाँ से 0 से 0, यानी यहाँ से कितना आएगा 10%, 10% आएगा हमारा। ठीक है, 10% रेट आएगा हमारा। ठीक है, तो ये ट्रिक है, ट्रिक से इसको जल्दी से सोल्व किया जा सकता है। हम दोनों देखेंगे, जहाँ पे मुझे ट्रिक लगेगी हम ट्रिक ही स्टार्ट करेंगे आगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि इन हाउ मैनी ईयर्स विल रुपए 2000 अमाउंट्स टू 20 रुपए एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कहना क्या चाह रहा है कि 2000 रुपए की राशि 2420 रुपए हो जाती है 10% की दर से, जब हम उसको कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज से लागू करते हैं। तो ये कितने ईयर्स के बाद, यानी कितने वर्षों के बाद हो जाती है, वो हमें निकालना है। ठीक है, देखिए मेरे पास में प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, मेरे पास में प्रिंसिपल दिया हुआ है 2000 का। ठीक है, मेरे पास अमाउंट कितना दिया हुआ है 2420 रुपए। ठीक है, रेट मेरे पास कितना दिया हुआ है, रेट मेरे पास दिया हुआ है 10% का। ठीक है, 10% पर एनम। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मुझे टी निकालना है। ठीक है, देखिए आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको यहां से ट्रिक से करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, बेसिक से भी जैसे पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही होगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, हम ट्रिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि पेपर में आपको ट्रिक से ही सोल्व करना है, ट्रिक से सोल्व करोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखिए ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है 2000 का, कितना है अमाउंट 2420 रुपये। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रिंसिपल और अमाउंट है। ठीक है, देखिए अगर मैं इसको 2 से काटूं, पहले तो हाँ ठीक है 2 से काट लेते हैं, ये 1000 आ गया यहाँ पे कितना आ गया 1210। अब मैं 0 से 0 भी काट लेता हूँ। ठीक है, यानी कोई 100 रुपये, मतलब 100 यूनिट से 121 यूनिट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए
अब अगर मैं रेट को डिस्कस करता हूं अकेला, ठीक है, 10% बढ़ रही है कोई चीज, 10% बढ़ने का मतलब क्या है कि कोई चीज अगर 100 की है, ठीक है, तो वो 110 हो रही है। यही 10% का मतलब है कि कोई चीज पहले 100 की थी, अब 110 हो रही है। या मैं इसको बोलूं कि पहले वो 10 की थी और अब वो कितनी की हो रही है, 11 की हो रही है, बोल सकते हैं हम ये, ठीक है। लेकिन ये तो 1 साल के लिए होगा, ये तो 1 साल के लिए होगा ना, ये 10 से 11 1 साल के लिए होगा। तो सेकंड ईयर में क्या होगा, उसमें भी 10 से 11 हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनके मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। 2 साल के बाद, 2 साल के बाद जब होगा तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी यहां से, ठीक है। तो क्या होगा, 10 इंटू 10 ये 100 हो जाएगा, और ये 11 इंटू 11 121 हो जाएगा। देखिए मुझे 100 रेशो 121 लेके आना था, ठीक है, और मुझे 100 रेशो 121 आ रहा है, लेकिन कितने साल के बाद आ रहा है, मुझे पास 2 साल के बाद आ रहा है। यानी टी का क्या आएगा, 2 ईयर्स, ठीक है। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, 2 साल, ठीक है। ये सबसे बेस्ट मेथड है, इसका ट्रिक है, कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ये रेशो बनाना था। और ये रेशो अगर हम रेट से बनाएंगे तो कितने साल के बाद बन रहा है, 2 साल के बाद बन रहा है, ये हमें निकालना है। आप करना चाहो तो इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, बेसिक्स में कुछ नहीं करना है, आपको टी की वैल्यू निकालनी है बस वहां पे, ठीक है। पी इक्वल टू ए इंटू 1 बाय, माफ कीजिएगा, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 उसकी पावर टी, वो आपको करना है। सब वैल्यू पुटअप करने हैं, सिर्फ टी की वैल्यू नहीं पुटअप करनी, ठीक है। टी की जगह टी आ जाएगा, उधर से जब निकालेंगे हम तो ये क्या नाम है, टी की वैल्यू हम निकाल लेंगे वहां से, ठीक है। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में मुझे दिया क्या हुआ है कि अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट इन 3 years to रुपए 2400 एंड इन 4th year एंड इन 4 year टू रुपए 2520 द इंटरेस्ट रेट पर एनम इज। देखिए कहना क्या चाह रहा है कि कोई राशि को, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया जाता है। कोई राशि को जब चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया जाता है तो वो 3 साल में 2400 हो जाती है और 4 साल में 2520 हो जाती है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है मुझे, ठीक है। देखिए इसको मैं फिर से दोनों मेथड से करवा के दिखाता हूं, आपको जो भी बेस्ट लगे वो आप कर लीजिएगा। ट्रिक से देखेंगे इसको और बेसिक से भी देखेंगे। देखिए जल्दी से देखते हैं दोनों को कैसे। चलिए देखिए दिया क्या हुआ है कि हमारे पास में जो अमाउंट है 3 साल के बाद 2400 हो रही है और 4 साल के बाद 2520 हो रही है, ठीक है। यहां पे अमाउंट ये लगा लीजिए कि अमाउंट 2400 है, टाइम कितना है मेरे पास में 3 years का, या यहां पे बोल लीजिए कि अमाउंट 2520 हो रही है और टाइम कितना है 4 years का, ठीक है। मेरे पास में और कुछ नहीं दिया है, मुझे सम निकालना है, ठीक है। मेरे पास रेट भी नहीं है, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ से अगर मैं इसको फॉर्मूला में पुट करूँ तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 बाय आर, माफ कीजिएगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 उसकी पावर टी, ये हमारा फॉर्मूला आता है। मैं डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ। देखिए अगर 2400 है यहाँ से इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर की पावर 100 पावर 3, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो क्या आएगा 2520 इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 की पावर 4, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। देखिए मैंने क्या किया कि सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय 1, ठीक है। तो क्या करता हूं मैं, देखिए अगर इसको डिवाइड करता हूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास में 2520 डिवाइड बाय 2400 इक्वल टू
जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये p से p कट जाएगा, पहली बात तो p तो चला गया। अब मैं 1/r की पावर 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 की पावर 4 है, यहाँ पे 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 की पावर 3 है। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये 4 पावर में से 3 पावर घटेगी, तो मेरे पास में कितनी पावर बच जाएगी, 1 पावर बच जाएगी, और मेरे पास में बच जाएगा 1 प्लस आर बाय 100। ठीक है, मेरे पास में सिर्फ ये बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से मुझे सोल्व करना है। यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, ठीक है, यहाँ 0 से 0, यहाँ 2 से काटूंगा तो मैं कितना बचेगा, यहाँ इसको 2 से काटूंगा तो मैं 126, यहाँ पे 120। ठीक है, इसको मैं 6 से काट लेता हूँ, 6 पे 21 और 6 पे 20, यानी 21/20 आ गया हमारा। यानी क्या है, 1 प्लस आर बाय 100 की इक्वल टू आ गया मेरे पास में 21/20। ठीक है, जब मैं 1 को उधर लेके जाता हूँ, ठीक है, तो r बाय 100 कितना होगा। ठीक है, देखिए 1 को उधर लेके जाता हूँ, ये 1 है, ठीक है, ये उधर का माइनस हो गया, तो 20 एकम 20, 21 में से 20 गया, 1 डिवाइड बाय 20। ठीक है, एलसीएम लेके इसको सोल्व किया है। ठीक है, ये 20 है, ये 100 है, तो ये 20 से 5, ठीक है, आर ऊपर चला, ये 5 ऊपर चला गया, तो रेट कितनी आ गई है मेरे पास में, 5% पर एनम। ठीक है, रेट आ गया मेरे पास में 5% पर एनम। देखिए ये था हमारा बेसिक से। चलिए अब इसको ट्रिक से डिस्कस करते हैं कि ट्रिक से कैसे कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, देखिए अब इसको हम ट्रिक से करते हैं। देखिए क्या होगा कि कोई अमाउंट 2400 रुपये थी 3 साल के बाद, कोई अमाउंट 2520 रुपये थी 4 साल के बाद। ठीक है, इनका रेशो ले लेता हूं मैं। देखिए अगर मैं 0 से काटूँ 0, ठीक है, 12 से काटता हूं मैं इसको, 12 से 20 और 12 से 21। ठीक है, ये 3 ईयर्स के लिए, 4 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो एक ईयर में, ठीक है, कितना इंक्रीज हो रहा है मेरे पास में। ठीक है, 1 यूनिट का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 20 से 21 हो रहा है, 1 यूनिट का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 1 साल में 1 यूनिट, मतलब इसके 20 के ऊपर 1 का इंक्रीज हो रहा है, तो रेट कितना होगा, रेट होगा मेरे 1 कितने पे, 20 पे, यानी 1/20 इंटू 100, यानी कैंसिल आउट करूंगा तो मैं 20 पंजे 100, यानी 5% पर एनम। ठीक है, वही आ रहा है, 5% पर एनम आ रहा है। इसको आप कैसे भी कर लीजिए, ट्रिक से कर लीजिए, बेसिक से कर लीजिए, ट्रिक से ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। ठीक है, छोटा होगा, क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा पेपर में। ठीक है, चलिए देखिए अगले क्वेश्चन में मुझे दिया क्या हुआ है, मुझे दिया हुआ है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 इन 2 years at 4% पर एनम, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली इज। देखिए मेरे पास में बोलना क्या चाह रहा है कि 10,000 रुपए की एक राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया जाता है 4% की दर से और 2 साल के लिए। ठीक है, लेकिन उसने ये बोला है कि ब्याज को वार्षिक दर से की बजाय अर्धवार्षिक कर दिया गया है। ठीक है, तो हमें निकालना है कि हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ये मुझे निकालना है। ठीक है, देखिए अगर मेरे पास में ऐसा कुछ दिया हो कि मेरे पास में अर्धवार्षिक निकालना है या त्रैमासिक निकालना है, ठीक है, या चतुर्मासिक मासिक निकालना है, जो भी निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए हम क्या करेंगे कि रेट को जितना भी बोला होगा, ठीक है, जैसे रेट कितना है, अगर मुझे अर्धवार्षिक बोला हुआ है यानी हाफ ईयरली बोला हुआ मुझे, तो आप रेट को हाफ कर दोगे। ठीक है, और टाइम को आप 2 गुना कर दोगे। समझ रहे हैं बात को। अगर मेरे पास हाफ ईयरली बोला हुआ है, अगर मेरे पास क्वार्टरली बोला हुआ है, ठीक है, यानी 1 साल के हमें 3 हिस्से बनाने हैं। ठीक है, 1 साल के मुझे 3 हिस्से बनाने हैं, तो यानी 1 साल के 3 हिस्से बनाऊंगा मैं, तो कितना हो गया, 6 हो गया, मतलब माफ कीजिएगा 4 हो गया,
ठीक है, तो यानी रेट को 4 से डिवाइड कर दीजिए और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे ये त्रैमासिक था, अगर मुझे चतुर्मासिक बनाना है तो यानी रेट को, ये देखिए ये हाफ ईयरली हो गया मेरे पास, नोट डाउन कर लीजिएगा आप इसको। ठीक है, ये हाफ ईयरली हो गया। ठीक है, ये कितना, चार से है ना, तो ये त्रैमासिक हो गया। हाँ, इसको क्वार्टर बोल सकते हैं हम, क्वार्टरली बोलते हैं इसको, क्वार्टरली डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे है वो देखिए। देखिए मेरे पास जो प्रिंसिपल है, मेरे पास प्रिंसिपल है वो 10,000 दिया हुआ है। ठीक है, मेरे पास जो रेट है कितना दिया हुआ है, मेरे पास रेट है वो 4% दिया हुआ है, 4% दिया हुआ है, और मेरे पास टाइम है 2 ईयर्स का दिया हुआ। अगर हाफ ईयरली बोलेगा, हाफ ईयरली अगर बोलता है वो, ठीक है, तो इसके अंदर रेट क्या होगा, रेट आधा हो जाएगा यानी 4% का क्या हो जाएगा, 2% हो जाएगा, और टाइम दुगना हो जाएगा यानी 2 का 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 साल की अगर आधे मतलब 6 मंथ में दे तो 4 पार्ट में वो पैसे देगा। ठीक है, 4 हिस्से बन जाएंगे 2 साल के, और रेट उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको, वही है। अब मेरे पास में दिया क्या हुआ है, अब मेरे पास में सिंपल ऐसे ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। अब आप इसको दोनों मेथड से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर इसको सोल्व करना चाहते हैं, बेसिक से सोल्व करना चाहते हैं, बेसिक से कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसको ट्रिक से करना चाहते हैं तो ट्रिक से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम इसको देखिए ट्री मेथड से सोल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को ट्री मेथड से सोल्व किया जाता है जिनके अंदर कैलकुलेशन बहुत ही कम होती है। ठीक है, अगर आप इसको बेसिक से या ट्रिक से करने जाएंगे तो इसके अंदर आपको कैलकुलेशंस देखने को मिलेंगी, काफ़ी कैलकुलेशंस देखने को मिलेंगी। ठीक है, 51 का क्यूब आएगा और 50 का क्यूब आएगा, जो 51 का क्यूब काफ़ी लंबा पड़ता है, याद नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको ट्रिक से करेंगे हम तो जल्दी हो जाएगा। ट्री मेथड से, माफ़ कीजिएगा, ट्री मेथड से सोल्व करते हैं हम इसको। देखिए अगर इसको ट्री मेथड से सोल्व करते हैं हम, देखिए पहले मुझे 2% से 10,000 का ब्याज निकालना है। 2% से अगर मैं पहले साल के लिए निकालूं, फर्स्ट टर्म के लिए निकालूं, तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे नीचे, यानी 2 से 100 यानी 200 आएगा। देखिए कैसे निकालते हैं, ये ऐसे निकालते हैं कि 10,000 का 2/100, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो यानी 100 दूना 200। ठीक है, ये हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे 200 आ गया। अगले साल के जब मैं इसका इससे ही निकालूंगा तो 200 आएगा, लेकिन 200 का 2% से कितना आएगा, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 दूना 4 आएगा। ठीक है, फिर अगले टाइम के लिए क्या आएगा कि 200 तो आएगा ही आएगा, इसका क्या आएगा 400 का यहाँ पे 8 आएगा, 400 दूनी 800 डिवाइड बाय 100, 8 बच गया। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि इसका डबल होता है। ठीक है, अब 4 का निकालना मुझे, 4 का 2 से निकालूंगा तो क्या आएगा, 4 दूनी 8 और डिवाइड बाय 100 यानी 0.08 आएगा। ठीक है, 0.08 आएगा। उसके बाद देखिए अगर इसको क्या नाम है, इसको ये 3rd टाइम के लिए हो गया, मुझे 4th टाइम के लिए निकालना है। देखिए 200 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, चल रहा है, तो इन तीनों का निकालना होगा। यहाँ पे इन तीनों का आएगा, तो यानी 600 हो गया, 600 का 2 यानी 12। ठीक है, 12 आएगा। अब ठीक है, अब इन दोनों का यहाँ आएगा, 4 और 8 12, 12 दूनी 24, 24 का निकालेंगे तो 0.24 आएगा। ठीक है, 24 डिवाइड बाय 100 0.24 आएगा।
फिर ठीक है, इसका निकालते हैं हम, इसका यहाँ आएगा, ठीक है, इसका यहाँ आएगा तो 8 दूनी 16, लेकिन 2 जीरो पहले थी, 2 जीरो और लग जाएंगी, ठीक है, तो ये 0016 आएगा। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है मुझे यहाँ से। ठीक है, कुछ नहीं है, अब इसको यहाँ से जोड़ देते हैं सबको। ठीक है, जोड़ दीजिए, देखिए 200, 200, 400, 200, 600, 200, 800। ठीक है, 800 आ गया यहाँ से कितना आएगा, 4 और 8 12 और 12 24। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से कितना आएगा 0.32। ठीक है, और यहाँ से आएगा 0.016। ठीक है, अगर इसको मैं सोल्व करूँगा कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो 800 प्लस 24 800, देखिए अगर इसको मैं सोल्व करता हूँ तो 800 प्लस 800 24.32, ये ना के बराबर, ये इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, ये 824.32 इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसको लेना चाहें तो इसके बाद 16 भी ले सकते हैं, अगर जोड़ोगे तो आप, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन ये बहुत छोटी अमाउंट है। ठीक है, डिजिट में इसके लिए इसको छोड़ भी दिया जाता है, लेकिन इसको ले भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर आएगा आपके पास में। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगले क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 फॉर 9 months एट 20% पर एनम इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली इज। देखिए कहना क्या चाह रहा है कि 16,000 रुपए की एक राशि को 9 मास के लिए 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया जाता है, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज है मुझे त्रैमासिक से निकालना है। ठीक है, यानी मुझे क्वार्टरली मतलब मुझे उसका चौथा हिस्सा करना है। ठीक है, ये मुझे बोला हुआ है त्रैमासिक से निकालना है मुझे। देखिए इसको अगर मैं सोल्व करूंगा, एक क्वेश्चन नंबर 5 अपना। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल कितना दिया हुआ मुझे, 16,000 दिया हुआ है। ठीक है, रेट कितना दिया हुआ मुझे, रेट मुझे दिया हुआ है 20% का। ठीक है, और टी मुझे दिया हुआ है 9 months। ठीक है, जब इसको क्वार्टरली करते हैं हम, जैसा मैंने आपको बताया था कि जब इसको क्वार्टरली करेंगे, ठीक है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्वार्टरली करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक साल के 4 हिस्से करने हैं मुझे क्वार्टरली के लिए। तो रेट कितना आ जाएगा, 20 डिवाइड बाय 4 यानी 5%। ठीक है, और टी को अगर मैं सोल्व करता हूं तो 9 × 4 यानी 36 मंथ यानी 3 years। ठीक है, ये 3 years हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे पास प्रिंसिपल है, मेरे पास रेट है, मेरे पास टाइम है, obvious सी बात है, हम इसको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, मुझे निकाल लूंगा इसका। ठीक है, इसको बेसिक मेथड से भी किया जा सकता है, इसको ट्रिक से भी किया जा सकता है, और इसको ट्री मेथड से भी किया जा सकता है। हम इसको ट्री मेथड से ही देखेंगे। देखिए ट्री मेथड, ठीक है, देखिए इसको निकालना है, पहले एक साल के लिए निकाल लेंगे। देखिए 16,000 का 5% से मुझे क्या निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, यानी 160 बचेगा इंटू 5, 160 इंटू 5 यानी 800। ठीक है, 800 आ गया। फिर दूसरे साल के लिए अगर मैं निकाल लूंगा तो 800 तो आएगा ही आएगा, 160 का 5 से, लेकिन 800 पे कितना आएगा, 800 का 2 जीरो से 2 जीरो करेंगे, 8 पंजे 40। ठीक है, 800 का 5 से 840, ये 40 आ जाएगा, माफ कीजिए। ठीक है, अब तीसरे साल के लिए अगर हम निकालते हैं तो 800 तो आएगा ही आएगा, ये 1600 हो गया है, ये 1600 का यहाँ पे कितना आएगा, 80 आएगा, 1600 जो हमने पहले निकाला था। ठीक है, 1600 का 5 से 80 आ जाएगा। ठीक है, अब 40 का 5 से कितना आएगा, 40 पंजे 200 होता है, डिवाइड बाय 100 तो यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 साल का हो गया, 1 2 और ये 3। देखिए ट्री मेथड में क्या होता है कि इसका जो ये आता है, इसके बाद इसका, और ये आता है, ये इसका आता है।
ये इसका ऐसे आता है, फिर ये इसका आता है, ठीक है, ये फिर इसका ये आता है, ठीक है। तो इसलिए इसको ट्री मेथड बोलते हैं। अब जो आएगा इसका वो इन, मान लीजिए इसका याद आया इन तीनों का, ठीक है, इन तीनों का यहाँ आएगा, ठीक है, और फिर इन दोनों का यहाँ आएगा, ठीक है, और फिर इन दोनों का यहाँ आ जाएगा, फिर इसका यहाँ आएगा, ठीक है। इसलिए इसको ट्री मेथड बोला जाता है बार बार, ठीक है। देखिए ठीक है, इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हम एडअप कर लेंगे कितना हो रहा है, हमें जोड़ दीजिए इसको। देखिए 800, 800, 1600 और 800, 2400, ठीक है। 40 और 80, 120 प्लस के 2, यानी अगर मैं इसको जोड़ूं तो 2, फिर यहाँ से 2 और 24 और 1, 25, ठीक है। यानी 2522 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा मेरे पास में, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इसको ट्रिक से करना चाहो तो आप ट्रिक से भी कर सकते हैं। अगर इसको ट्रिक से करते हैं आप तो क्या आ जाएगा, 5% है, ठीक है। 5% रेट जो 5% है, 5% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/20 लिख सकता हूँ, ठीक है। 5% को मैं 1/20 लिख सकता हूँ, यानी कोई चीज प्लस का 1 इंक्रीज हो रही है, यानी कोई चीज 20 से +1 1 होके यानी 21 हो रही है, यानी कोई चीज 20 से 21 हो रही है, ठीक है। लेकिन कितने साल के लिए हो रही है, ये तो 1 साल के लिए, मेरे पास 3 साल के लिए, तो 20 21 ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए, ठीक है। अगर इनको मल्टीप्लाई कराते हो आप तो 20 का क्यूब 8000 और 21 का क्यूब कितना हो जाएगा, 9261, ठीक है। तो कितने का इंक्रीज हो रहा है, 1261 का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन मेरे पास में दिया क्या हुआ है कि 8000 की वैल्यू मेरे पास में, ये प्रिंसिपल हो गया ना मेरा, ठीक है। लेकिन 8000 की वैल्यू मुझे दी कितनी है, मुझे 16000 दी हुई है, ठीक है, 16000 दी हुई है, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है मेरे पास में। 16000 डिवाइड बाय 8000, 2 आ गई है, तो मुझे 1261 की वैल्यू निकालनी है, जो हमारा इंटरेस्ट आया ना, कंपाउंड इंटरेस्ट आया, ठीक है। मुझे 1261 की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी आएगी, 2 × 1261, यानी मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी मैं 2522 ही आएगा फिर से, ठीक है। आप कैसे भी कर लीजिए, ट्रिक से कर लीजिए या फिर ट्री मेथड से कर लीजिए, दोनों से आसान पड़ेगा, ठीक है। चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। आगे अगली वीडियो में हम आगे क्वेश्चंस करेंगे इसके। तब तक के लिए आप, अगर आपको इस वीडियो में इन क्वेश्चन से या फिर पिछली वीडियो में किसी भी क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें प्रॉब्लम अपनी बता सकते हैं, हम आपको उसका उचित उत्तर देंगे, ठीक है। उसका सोल्यूशन किया जाएगा। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, आपको कैसी लग रही है कमेंट करके वो भी बताएं, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सभी दोस्तों को बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।